अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुआज शरीफ है और वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग फन एंड लर्न। आपको लास्ट वीडियो में मैंने लैम्बोर्गिनीज़ के बारे में दिखाया था और डैलस के लाइफस्टाइल के बारे में। इस वीडियो में आपको डिफरेंट लैम्बोर्गिनीज़ दिखाऊंगा, उनकी एक रैली पे लेके जाऊंगा और उसके बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स गो एंड एंजॉय द वीडियो। ये हम पहुंच गए हैं लैम्बोर्गिनी की रैली पे और आप देख सकते हैं कि बहुत सी डिफरेंट लैम्बोर्गिनीज़ इसके अंदर हैं। ज़्यादातर तो इसके अंदर लैम्बोर्गिनी परफॉर्मांटेज हैं, लेकिन इसके अलावा एक लैम्बोर्गिनी डियाब्लो SV और एक लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर SVJ भी है। इनके बारे में आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मैं थोड़ी देर में दूंगा। लेट्स गो एंड एंजॉय द कार्स। और ये है लैम्बोर्गिनी डियाब्लो SV। ये बहुत स्पेशल मॉडल है। ये सिर्फ 2001 तक बनी है और स्टार्ट हुई थी 1990 के अंदर। डियाब्लो का स्पेनिश में मतलब होता है डेविल और SV का मतलब इटालियन में है सुपर वेलाचे, which means super fast. So this was a special model SV which was more powerful than regular Diablo. इसकी इंफॉर्मेशन आपने देख ली है। ये 550 हॉर्स पावर थी और अपने ज़माने में इंतहाई तेज़ रफ्तार और बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी थी इसकी। और ये जो लाल गाड़ी आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल मॉडल। दिस इज़ द वन विच इज़ कॉल्ड लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर SVJ। इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको मैं थोड़ा आगे चल के दूंगा। अभी आपको थोड़ा सा और डियाब्लो के बारे में बता दूँ। लैम्बोर्गिनी के जितने भी मॉडल्स के नाम हैं ये सब स्पेनिश फाइटिंग बुल्स के नाम पे रखे गए हैं और फाइटिंग बुल जो है वो लैम्बोर्गिनी का अपना आइकॉन भी है। तो हरिकान और एवेंटेडोर और डियाब्लो ये सब स्पेनिश फाइटिंग बुल्स के नाम हैं। लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर SVJ इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन लैम्बोर्गिनी है। इसकी कीमत 2020 मॉडल की कमोबेश 7 से 8 लाख डॉलर के दरमियान है और ये बहुत कम तादाद में बनती है, इसलिए अपनी प्राइस को भी मेंटेन रखती है। इंतहाई खूबसूरत गाड़ी और इंतहाई ताकतवर, तकरीबन 750 हॉर्स पावर का इसका इंजन है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको लैम्बोर्गिनी परफॉर्मांटे के बारे में बताया था और इसमें मैंने आपको लैम्बोर्गिनी डियाब्लो और लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर के बारे में बताया। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग मैं आपको दूंगा 1-2 मिनट के बाद। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। लैम्बोर्गिनी ने 1990 से लेकर 2001 तक डियाब्लो प्रोड्यूस की। उसके बाद जो उनका मॉडल आया वो मार्सियालागो था और फिर रिसेंटली उन्होंने एवेंटेडोर इंट्रोड्यूस की। जैसे मैंने बताया कि एवेंटेडोर इस वक्त सबसे एक्सपेंसिव मॉडल है। हाउएवर एवेंटेडोर से ज़्यादा तेज़ अभी भी परफॉर्मांटे है। परफॉर्मांटे V10 है मगर लाइटर कार है
اور یہ سب سے زیادہ تیز چلتی جو لیٹسٹ اس کا ریکارڈ بنا ہے وہ 2.2 سیکنڈ میں 0 to 60 مائلز کا ہے۔ آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری سناتا ہوں۔ 1959 میں ایک بہت امیر اٹالین آدمی نے ایک فراری خریدی، مگر وہ فراری سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ بھی ایک انڈسٹریلسٹ تھا اور کافی رچ تھا اور کانٹیکٹس والا تھا، تو اس نے مسٹر اینزو فراری جو کہ فراری کے مالک تھے اس کے ساتھ ایک میٹنگ طے کی اور جا کے پھر ان کو فراری کی خرابیاں بھی کچھ سمجھائیں اور بتایا کہ کیسے وہ گاڑی کو امپروو کر سکتے۔ اس پہ مسٹر اینزو فراری بہت ناراض ہوئے اور انہیں انسلٹ فیل کی کہ مجھے کوئی سمجھائے گا گاڑی کیسے بنانی ہے۔ انہوں نے دوسرے شخص سے کہا کہ بھائی تم جاؤ ٹریکٹر بناؤ جو تمہارا کام ہے، تم ریسنگ کاروں کو نہیں سمجھتے۔ وہ شخص کو بڑا غصہ آیا، اس نے واپس جا کے دن رات کام کیا اور ایک نئی کار ایجاد کی جس کا نام تھا لمبورگینی۔ یہ جو شخص تھا اس کا نام تھا فیروچیو لمبورگینی۔ تو بات یہ ہے کہ غصے میں بعض دفعہ انسان اپنا نقصان کرتا ہے، اور ہوا یہ کہ فراری کو ایک زبردست کمپٹیشن ملا اور کسٹمرز کے لیے بہت اچھا ہوا کہ ان کو ڈفرنٹ قسم کی کاریں ملی۔ فراری لمبورگینی ہراکان پرفارمانٹے ان سب کاروں میں سب سے تیز رفتار کار ہے، اور اس کی اسپیشل وجہ اس کا لمبورگینی کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ALA ایروڈائنامک سسٹم ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کا بٹن دبائیے، اور اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں اور آپ کچھ مس نہ کریں۔ Thank you very much again, and I'll see you in my next video.